नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विल पर। साथियों, आज की क्लास में हम लोग हिंदी साहित्य के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, TRE 4.0 के दृष्टिकोण से या फिर किसी भी शिक्षक भर्ती के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, आज की क्लास में जो हम लोगों ने 30 प्रश्न ले रखा है वो हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ से ले रखा है। यानी हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी कौन कौन से ग्रंथ हैं, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास हुआ, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास हुआ, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास हुआ, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास हुआ। तो इसके लेखकों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना समय लिए ही आज की क्लास के पहले क्वेश्चन के साथ। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारणकाल नामक 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया है। मेरे दोस्तों, बात समझिएगा, यहाँ पर कहने का अर्थ यह है कि किसने आदिकाल को संधिकाल और चारणकाल का नाम दिया है। पहला कार्य कि डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर राम खिलावन पांडे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधिकाल और चारणकाल इन 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल की बात करते हैं तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को बाल्यावस्था कहा है। इन्होंने क्या कहा है दोस्तों? तो आप कहेंगे कि आदिकाल को इन्होंने बाल्यावस्था का नाम दिया है, बाल्यावस्था का नाम दिया है। डॉक्टर राम खिलावन पांडे की बात करते हैं तो इन्होंने आदिकाल को संक्रमण काल कहा है। ये क्या कहते हैं भाई? आदिकाल को इन्होंने संक्रमण काल कहा है, संक्रमण काल कहा है। और साथियों, एक बात और देखिए, आदिकाल को संधिकाल और चारणकाल नाम किसने दिया है? तो आप कहेंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा। लेकिन यहीं पर अगर पूछ दे कि भाई चारणकाल किसने कहा है, चारणकाल किसने कहा है, तो आप कहेंगे ग्रियर्सन ने, ग्रियर्सन ने, यानी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन साहब ने कहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? मेरे दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, जब हम लोग साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ पढ़ते हैं तो साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियों में एक पद्धति है जिसका नाम है वैज्ञानिक पद्धति। बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। एक पद्धति है जिसका नाम है वैज्ञानिक पद्धति। और हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किसने किया है? तो आप कहेंगे गणपति चंद्रगुप्त ने किया है, गणपति चंद्र गुप्त ने किया है। और मेरे साथियों, हिंदी साहित्य का इतिहास मतलब ये कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इसी पद्धति से संबंधित इन्होंने अपने साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ का नाम दिया है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो याद रखेंगे कि वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग गणपति चंद्रगुप्त ने किया है और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इसके लेखक भी कौन है? गणपति चंद्रगुप्त हैं। ये बात स्पष्ट हो गई होगी आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहे हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था। तो हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, इस ग्रंथ का प्रकाशन किसने किया था? भारतीय परिषद कोलकाता ने, या राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने, या हिंदुस्तान एकेडमी इलाहाबाद ने, या नागरी प्रचारिणी सभा काशी ने। साथियों, इसका जो प्रकाशन किया था वो नागरी प्रचारिणी सभा काशी ने किया था। मेरी बात समझिएगा, नागरी प्रचारिणी सभा से हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास यह कुल मिलाकर के लगभग 16 खंडों में प्रकाशित हुआ था। कितने खंडों में? तो आप कहेंगे कि यह 16 खंडों में प्रकाशित हुआ था। क्लियर होगी बातें? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपका है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया है? पहला कार्य आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने, या राहुल सांकृत्यायन ने। देखिए, यहाँ पर दिया है ना सिद्ध सामंत युग और सांकृत्यायन, तो स से सिद्ध, स से सांकृत्यायन, इसको याद रखेंगे, सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन। तो सिद्ध सामंत युग किसने कहा है दोस्तों? राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। ये बातें स्पष्ट रूप से आपको याद हो गई होंगी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, यहाँ पर दिया हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी, माफ करिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया है। इन्होंने आदिकाल को आदिकाल ही नाम दिया हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने।
जब हम बात करते हैं, यहाँ पर सही आंसर डी है, जब हम बात करते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा की, तो इन्होंने, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि इन्होंने संधिकाल, आदिकाल को इन्होंने संधिकाल और चारणकाल दो उपभागों में विभाजित किया है। संधिकाल और चारणकाल इन्होंने कहा है, चारणकाल कहा है। लेकिन अगर केवल चारणकाल की बात करें तो ग्रियर्सन साहब ने कहा है। आदिकाल को चारणकाल ग्रियर्सन ने किया है, कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है। क्या दिया है? वीरगाथा काल नाम दिया है, वीरगाथा काल। और ध्यान रखेंगे इसका समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1050 विक्रमी से लेकर के, यानी संवत 1050 विक्रमी से लेकर के इन्होंने 1375 विक्रमी तक माना है इसके समय को। ठीक है, तो सारी बातें स्पष्ट हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? चलिए कमेंट बॉक्स में एक बार सभी लोग बताएं कि हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये रचना किसकी है? देखिए ये रचना जो है वो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की मानी जाती है। ठीक है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी है? तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना मानी जाती है। हिंदी भाषा का विकास यह श्याम सुंदर दास का है। हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास ये किसका है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास का है। और डॉक्टर रामविलास शर्मा की जो किताब है वो भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं, लिख लेना, भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं, इतिहास की समस्याएं, ये किसकी हैं? ये डॉक्टर रामविलास शर्मा की मानी जाती हैं। क्लियर हुई बातें? और डॉक्टर नगेंद्र की हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, यह डॉक्टर नगेंद्र की किताब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। और यदि आपको वीडियो समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है। साथियों आगे बढ़ते हैं। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसके लेखक कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, या डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, या डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। तो आपको बताना है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसके लेखक कौन माने जाते हैं? देखिए हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसके लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है इसके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और भी कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ था ना हजारी प्रसाद द्विवेदी का, तो हिंदी साहित्य की भूमिका है, जैसा कि हमने आपको बताया है, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका, इसके लेखक कौन है? तो आप कहेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। धीरेन्द्र वर्मा की हम लोग बात करते हैं तो धीरेन्द्र वर्मा की वैसे कोई किताब ऐसी उपलब्ध नहीं है, लेकिन नलिन विलोचन शर्मा की बात करते हैं तो इनका है साहित्य का इतिहास दर्शन। इसको लिख लीजिए, साहित्य का इतिहास दर्शन, साहित्य का इतिहास दर्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा विवरण सही नहीं है? कह रहे गारसा दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को कालानुक्रमानुसार प्रस्तुत किया है। आगे बोल रहा है कि शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित करके कविताओं का उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया। ये बात सही है। शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का विवरण है। कितने कवियों का विवरण है? 1000 कवियों का विवरण दिया गया है। ठीक है, शिव सिंह सरोज में। वहीं पर जब हम लोग जॉर्ज ग्रियर्सन साहब का जो किताब है वो है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, तो उसमें वहीं पर 952 कवियों का विवरण है, जिसमें कि 886 886
कवियों का विवरण लगभग शिव सिंह सरोज से लिया गया है। तो यहाँ पर एक पॉइंट जो है वो गलत दिया हुआ है ए वाले ऑप्शन में ही। वैसे सी वाला भी पढ़ लेते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से प्रकाशित हुआ था, ये बात सही है। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों को कालानुक्रम वर्गीकृत किया है। मेरे साथियों ध्यान रखना कि साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियों में जो एक पद्धति है आपकी वर्णानुक्रम पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, इस पद्धति का जो प्रयोग है ये गारसा दत्तासी करते हैं, गारसा दत्तासी, और इस पद्धति का प्रयोग शिव सिंह सेंगर ने किया है, शिव सिंह सेंगर ने किया है। ये ध्यान में रखेंगे वर्णानुक्रम पद्धति का। तो गारसा दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को कालानुक्रमानुसार नहीं बल्कि यह वर्णानुक्रम के अनुसार जो है प्रस्तुत किया है। तो ये विवरण आपका सही नहीं है, ए वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्लियर बात। इसके बाद हम लोग जब बात करते हैं कालानुक्रम पद्धति का तो इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किसने किया है? कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग जो किया है वो ग्रियर्सन साहब ने किया है, ग्रियर्सन ने किया है और मिश्र बंधु ने किया है, मिश्र बंधु ने किया है। इन्होंने कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किसने किया है? तो वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग गणपति चंद्रगुप्त ने किया है। और विधेयवादी पद्धति का प्रयोग ध्यान रखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इसको एक बार टिक लगा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द लॉ लिटरेच्योर एंदुइये हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? मेरे साथियों इसके दो संस्करण हैं। इसके कितने संस्करण हैं? दो संस्करण हैं। एक है प्रथम संस्करण, जैसा कि मैंने आपको बताया है, एक है दूसरा संस्करण। दूसरा संस्करण। तो पहले संस्करण के दो भाग हैं। प्रथम भाग यहाँ पर लिखेंगे प्रथम भाग और यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय भाग। द्वितीय भाग देखिए, पहले भाग के जो है, पहला भाग का जो प्रकाशन है वो 1839 ईस्वी में हुआ है, ठीक है, और द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ है। लेकिन दूसरे संस्करण के तीन भाग हैं। कितने भाग हैं? तीन भाग हैं, और तीनों भागों का प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ है। इस बात को ध्यान रखेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस्तवार द लॉ लिटरेच्योर एंदुइये हिंदुस्तानी, इसमें कुल मिलाकर के 738 कवियों का विवरण है। 738 कवियों का विवरण किया गया है। और इसकी जो भाषा है, इसको जो भाषा है यह फ्रेंच है। कौन सी भाषा है? तो आप कहेंगे इसकी भाषा फ्रेंच है। इसका जो प्रकाशन हुआ था इस्तवार द लॉ लिटरेच्योर एंदुइये हिंदुस्तानी का प्रकाशन, तो इसका प्रकाशन फ्रांस की राजधानी पेरिस से हुआ था। कहाँ से हुआ था? फ्रांस की राजधानी पेरिस से हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात और, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किस ग्रंथ की भूमिका में छपा था? मैंने आपको बताया था कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में छपा हुआ है, ठीक है ना। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक किताब है, साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ है, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, और ये सबसे पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में छपा था, जैसा कि हमने क्लास में भी इसको पढ़ाया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कर हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर बताना है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, चलिए कमेंट बॉक्स में एक बार सभी लोग बताइए। सभी लोग आंसर बताइए। ए वाले में आंसर दिया हुआ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नलिनी लोचन शर्मा और रामविलास शर्मा। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है किस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। सभी साथी इस प्रश्न का मुझे सही जवाब बताएं, किस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा साथियों रामविलास शर्मा। क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा। माफ़ करिएगा, क्षमा चाहता हूँ, रामविलास शर्मा नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है ना कि हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार, तो हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी की 3 किताबें हैं, साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ इनके 3 हैं, जिसमें कि पहला जो आता है वो आता है हिंदी साहित्य का
आदिकाल, ऐसे लिख सकते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये इनकी पहली किताब है। जो दूसरी किताब है वो है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। और जो तीसरी किताब है इनकी वो है हिंदी साहित्य की भूमिका। ये इनकी तीसरी किताब है, ठीक है ना। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो किताब है वो हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो किताब है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये किसकी किताब है? यह साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यह कह रहा है कि इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया? तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी आंसर, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इस ग्रंथ के लेखक कौन है? इस ग्रंथ के लेखक हैं ग्रियर्सन, यानी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, इस ग्रंथ के लेखक हैं। और सही मामले में हिंदी साहित्य का जो प्रथम आपकी किताब है साहित्य इतिहास संबंधी, वो इसी को स्वीकार भी की जाती है, ठीक है। बाकी इस्तवारदौला और लिटरेचर हिंदुस्तानी, जैसा कि मैंने बताया है, ये गारसा दतासी की किताब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, अच्छा एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गारसा दतासी हैं, अभी आएगा क्वेश्चन, तो यह एक साहित्यकार हैं, इतिहासकार हैं या क्या हैं, ऐसा प्रश्न आपका दिया हुआ है, जैसा कि आगे आपको मिलेगा। निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है? ये कह रहा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो आपको पता ही है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भाई हिंदी साहित्य का इतिहास ऐसी किताब तो लिखा ही है। दूसरा कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की हम लोग बात करते हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ लिखा है। आपको पता है 3 ग्रंथ इन्होंने लिखा है, ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। तो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की बात करते हैं, तो इन्होंने हिंदुई साहित्य का इतिहास लिखा है। क्या लिखा है? हिंदुई साहित्य का इतिहास, इसको ध्यान रखेंगे। इन्होंने लिखा है साथियों हिंदुई साहित्य का इतिहास। इन्होंने लिखा है क्या? हिंदुई साहित्य का इतिहास। और अगर हम लोग बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की, डॉक्टर नगेंद्र की, तो इन्होंने कोई भी साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ को नहीं लिखा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि 5000 कवियों का विवरण किसने दिया है? तो मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु की एक किताब है, और मिश्र बंधु ने अपने साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है, ठीक है। इसका सही आंसर ए वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बाकी ग्रियर्सन साहब ने अपने साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ में कितने कवियों का विवरण दिया है? तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि 952, जिसमें कि 886 कवि जो हैं वो किससे लिए गए हैं? आप शिव सिंह सरोज से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिव सिंह सेंगर की साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। अगला क्वेश्चन है कि इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? पहला कार्य है विधेयवादी पद्धति, दूसरा कार्य है वर्णानुक्रम पद्धति, तीसरा कार्य है कालानुक्रमी पद्धति और समाजशास्त्री पद्धति। मेरे साथियों ध्यान रखना है कि विधेयवादी पद्धति यह हिंदी साहित्य लेखन की सबसे विकसित पद्धति मानी जाती है। मतलब इतिहास लेखन की जो सबसे विकसित पद्धति है वो कौन सी है? विधेयवादी पद्धति है। और इस पद्धति का प्रयोग शुक्ल जी ने किया है। किसने किया है? शुक्ल जी ने किया है। शुक्ल जी ने किया है। वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किसने किया है? तो आप कहेंगे कि गारसा दतासी
और शिव सिंह सेंगर ने, और शिव सिंह सेंगर ने किया है। ठीक है। कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किसने किया है? तो आप कहेंगे ग्रियर्सन और मिस्र बंधु ने किया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि भारतीय साहित्य की भूमिका, इसके लेखक कौन है? जैसा कि हमने इसको बता भी रखा है कि भारतीय साहित्य की भूमिका, इसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा को माना जाता है। तो दूधनाथ सिंह नहीं होगा, दशरथ मिश्र नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका कह रहा है साथियों कि हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम देने वाले विद्वान कौन से हैं? ए ऑप्शन में दिया है मिस्र बंधु, बी ऑप्शन में दिया है रमाशंकर शुक्ल रसाल, सी में दिया हुआ है विश्वनाथ मिश्र और डी में दिया है रामचंद्र शुक्ल। तो ध्यान रखना है कि हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल जो है वो किसने कहा है? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने नाम दिया है। ठीक है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है। ध्यान रखना, इन्होंने क्या कहा है? इसको श्रृंगार काल कहा है, श्रृंगार काल इसको कहा है। ठीक है, उत्तर मध्यकाल को। और रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं, तो इन्होंने क्या कहा है भाई? इन्होंने कला काल का नाम दिया है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाकी भी देख सकते हैं। मिस्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। इन्होंने अलंकृत काल की संज्ञा दिया है। ठीक है। और रामचंद्र शुक्ल ने इसी को रीत काल कहा है। थोड़ा लिख ही लीजिए, रीत काल कहा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ, ये नॉर्दर्न हिंदुस्तान होना चाहिए था, नॉर्दर्न हिंदुस्तान के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, यानी जॉर्ज ए ग्रियर्सन। शिव सिंह सेंगर नहीं है। गारसा दतासी, इनका है इस्तवार दला लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी। और सुखदेव बिहारी मिश्र का जो ग्रंथ है, ये सुखदेव बिहारी मिश्र, देखिए मिश्र बंधुओं में 3 लोग आते हैं, तो सुखदेव बिहारी मिश्र भी एक हैं। गणेश बिहारी आते हैं, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। लिख लीजिए मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं में 3 कवि आते हैं। एक आते हैं गणेश बिहारी, दूसरे आते हैं श्याम बिहारी और तीसरे आते हैं सुखदेव बिहारी। तो ये 3 लोग आते हैं। ठीक है ना। तो इनका जो ग्रंथ है मिश्र बंधुओं का, वो है मिश्र बंधु विनोद, इसको लिख लेना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था। हिंदी साहित्य के लेखन की परंपरा का सूत्रपात कहाँ से हुआ था? तो गारसा दतासी का जो ग्रंथ है इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी, यहीं से माना जाता है। कहाँ से? तो आप लिखेंगे कि इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी, यहाँ से माना जाता है। ठीक है, यहाँ से माना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान इनमें से कौन है? तो हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। मिश्र बंधु दिया हुआ है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र दिया हुआ है, इसके बाद दिया हुआ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और नगेंद्र दिया हुआ है। तो अलंकृत काल किसने कहा है? अलंकृत काल मिश्र बंधु ने कहा है। इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले विद्वान कौन है? तो आदिकाल नाम किसने दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इसको भी देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? पहला कह रहा है कि पंडित राहुल सांकृत्यायन, दूसरा कह रहा है कि जॉर्ज ग्रियर्सन, तीसरा कह रहा है आपका कि पंडित रामचंद्र शुक्ल और मिश्र बंधु।
तो देखिए सबसे पहले जो विभाजन किया है वो किसने किया है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी किया है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी किया है, ठीक है ना, डॉक्टर नगेंद्र ने भी किया है, लेकिन सबसे पहले करने वाले विद्वान कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन साहब हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा था? तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। ये प्रश्न आपका पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो पुरानी हिंदी का नाम किसने दिया है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। और हिंदी को अपभ्रंश से अलग करने का पहला प्रयास किसने किया? तो वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि हिंदी साहित्य की भूमिका, जैसा कि ये प्रश्न अभी हमने 1-2 बार देख रखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी इस प्रश्न का उत्तर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है कि ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है? कहा है कि डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, डॉक्टर जगदीश गुप्त। तो इसका जो हिंदी अनुवाद किया है वह किया है किशोरी लाल गुप्त ने। इस प्रश्न का सही जो उत्तर होगा वो विकल्प आपके ए हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? ए विकल्प आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे, ठीक है। और इन्होंने देखिए द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का जो प्रकाशन है यह 1888 ईस्वी में, लिख लेना इसको, 1888 ईस्वी में यह एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से एक पत्रिका के विशेषांक के रूप में होता है, लेकिन इसका स्वतंत्र पुस्तक का जो प्रकाशन है वो 1889 ईस्वी में हुआ था। इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, इसके लेखक कौन है? पादरी F.E.K. हैं, या फिर आगे दिया हुआ है पादरी एडविन ग्रिब्स हैं, या गारसा दतासी हैं, या जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। इसका सही आंसर होगा पादरी एडविन ग्रिब्स। ध्यान रखेंगे कि जो पाश्चात्य साहित्यकार हैं वो भी हिंदी साहित्य के अंतर्गत पढ़े जाते हैं, लेकिन बिहार गवर्नमेंट के एग्जाम में ये चीज़ें थोड़ा सा कम आती हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? हिंदी शब्दानुशासन के लेखक यहाँ पर दिया हुआ है हेमचंद्र, आगे दिया हुआ है कामता प्रसाद गुरु, धीरेन्द्र वर्मा, या किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक जो हैं वो किशोरीदास वाजपेयी जी माने जाते हैं। देखिए कामता प्रसाद जो गुरु हैं इनका एक प्रसिद्ध कृति है हिंदी व्याकरण। कौन सा है? हिंदी व्याकरण इनकी एक प्रसिद्ध कृति है, कामता प्रसाद गुरु जी की, ठीक है। इसके बाद जो आपका हिंदी शब्दानुशासन है ये ध्यान रखना हेमचंद्र की प्रसिद्ध कृति मानी जाती है। और धीरेन्द्र वर्मा की जो रचना है वो है ब्रजभाषा व्याकरण। धीरेन्द्र वर्मा की जो रचना है वो है ब्रजभाषा व्याकरण। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पुरानी हिंदी इस ग्रंथ के लेखक कौन है? तो पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक अभी इसके पहले क्वेश्चन आया हुआ था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास इस ग्रंथ के लेखक कौन है? देखिए हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास इस ग्रंथ के लेखक कौन है? बच्चन सिंह को माना जाता है। किसको मानते हैं? बच्चन सिंह को। अगर हम लोग बात नामवर सिंह की करें तो आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक डॉक्टर नामवर सिंह को माना जाता है। सुमन राजे की बात करते हैं तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, इंपॉर्टेंट है ये भी, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, इसके लेखक कौन है? इस साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ के लेखक कौन है? आधा इतिहास, इसके लेखक कौन माने जाते हैं? इसके लेखक हैं सुमन राजे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? जैसा कि हम लोगों ने देखा भी है
कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, गलत है। सुमन राजे, इन्होंने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा है। ठीक है, तो विकल्प आपके बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ममता कालिया और श्याम सुंदर दास नहीं होगा। तो साथियों, आज की क्लास में हम लोगों ने हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ का अध्ययन किया है और कुल मिलाकर के हम लोगों ने 30 प्रश्नों का अध्ययन किया है। 30 क्वेश्चन आज की क्लास में सॉल्व किए हैं। अगर इस 30 क्वेश्चन को आप पढ़ लेते हैं तो हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ से अगर कहीं से भी क्वेश्चन पूछता है तो आप आसानी से सही कर देंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन फिर हिंदी साहित्य के इतिहास में बनता नहीं है। तो साथियों, वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताना है। देखिए, जब आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताते हैं तो कहीं न कहीं मेरा भी मन करता है वीडियो बनाने का, क्योंकि आप लोगों को वीडियो पसंद आती है। दूसरी बात, आपको जिस चैप्टर में दिक्कत है उस चैप्टर को लिख करके भेज भी सकते हैं, उस चैप्टर को भी हम पढ़ाएंगे। लेकिन जो चीज़ क्लास में पढ़ाते हैं उसका प्रयास करता हूँ कि MCQ भी करा दूँ, ताकि सारी बातें आपको वहीं पर तैयार हो जाएँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।